देखिए विविध प्रश्नावली। तो सबसे नंबर पहले इंटीग्रेशन 1/x-x³ इंटू dx। तो अब हमको करना क्या है कि इससे x कॉमन ले लो, x कोष्टक 1-x² इंटू dx। अब हमारा आ गया इंटीग्रेशन 1/x और एक बार जोड़े और एक बार घटा के सूत्र लगा दे रहे हैं 1+x और 1-x इंटू dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आंशिक भिन्न से, तो इसे हम दिखा दें कि a/x dx प्लस v/1+x dx और प्लस c/1-x इंटू dx। इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। तो अब हमने देखिए विविध प्रश्नावली है, तो ये चीज तो मैं करा चुका हूं पहले, आंशिक भिन्न से सवाल सॉल्व करा चुका हूं, तो वही चीज है। अब हमको क्या करना, आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे। तो आंशिक भिन्न में करना क्या है, जैसे मैंने यहां लिख दिया आंशिक भिन्न। अब आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करें, इंटीग्रेशन सभी हटा दे रहे हैं हम। तो ये आएगा हमारा 1/x कोष्टक 1+x और 1-x बराबर a/x और प्लस v/1+x और प्लस c/1-x। अब हम क्या करेंगे, तो 1/x और 1+x 1-x बराबर, इसका बेटा एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा x और 1+x इंटू 1-x। अब हम a में गुणा करेंगे तो x का ना करके हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे 1+x और 1-x। अब इसी तरीके से हम b में गुणा करना है, तो b के अपोन में क्या है 1+x, तो अब 1+x का नहीं करना है, x और 1-x का कर देंगे v x कोष्टक 1-x प्लस c। इसी तरीके से c में क्या करेंगे 1-x का नहीं करना, x और x प्लस 1 या 1+x कर दें, तो ये आ गया हमारा 1+x। अब क्या हुआ, अब देखिए अब ये हमारा समान है, तो इससे हमने ये काट दिया 1 बराबर a और 1+x 1-x प्लस vx 1-x और प्लस c और 1+x। समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हमको करना क्या है बेटा, हमें a b और c का मान निकालना है। तो a b c का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम जब a का मान निकालेंगे तो b और c को 0 करेंगे, और b और c को 0 करने के लिए हम x की वो वैल्यू रखें जो मान हमारा 0 हो जाए। तो अब हमको करना क्या है, देखिए पहले समझिए b और c में ऐसी संख्या देखिए जो कॉमन आ जाए। वो कॉमन क्या है, हमारी x कॉमन आ रही है, तो हम क्या करेंगे x, तो पुट x बराबर बेटा 0 रख दिया। अब x के स्थान पर हम 0 रखेंगे, तो देखो यहां 0 लगाया और यहां 0, तो अब हमारा आएगा 1 बराबर a 1+0 1-0 प्लस v इंटू 0 और 1-0 प्लस c इंटू 0 और 1+0। तो अब क्या है, देखो ये 0 ये 0। अब हमारा आ गया a बराबर 1 आया, एक मान आ गया। अब इसी तरीके से a निकल आया। अब हम क्या करेंगे, जब a निकला तो अब हमें निकालना b और c। तो b निकालना, तो b के लिए अब क्या करेंगे, b के लिए हमें करना है a का और c को 0। a और c को 0 करेंगे तो a और c में सबसे पहले संख्या देखिए कॉमन क्या आ रही है, देखिए 1+x यहां पर भी है और 1+x यहां पर भी है। तो हम क्या करेंगे, हम x के स्थान पर हम जैसे मान लगा दें, तो यहाँ 1+x और 1+x, तो x की वैल्यू -1 लगा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम करेंगे, यहां देखेंगे अगेन पुट x बराबर -1, तो 1 बराबर a कोष्टक 1-1 और 1-1 1-1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस v इंटू -1, और ये आ गया 1 माइनस प्लस हो गया ये 1, और प्लस c, और ये आ गया हमारा -1 और 1-1। अब हमारा क्या है, देखो
ए जीरो हो गया, एक में से गया जीरो आ गया, जीरो का जब किस संख्या में गुणा करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो 1 बराबर ये जीरो आ गया, ये आ गया देखो माइनस का v और 2 एकम 2, तो ये आ गया माइनस का 2v और प्लस देखो ये c, ये भी जीरो आ गया। तो अब क्या करना है, तो माइनस का 2v बराबर 1, तो v बराबर क्या आया, -2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये आ गया। अब b का मान हमने निकाल लिया। इसी प्रकार अब हमने c का मान निकालेंगे। c का मान निकालने के लिए क्या करना है बेटा, a और b को जीरो करना है। जब a और b को जीरो करेंगे तो अब a और b में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स यहाँ पर भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ पर भी है। तो इस जगह हम क्या कर रहे हैं, x के स्थान पर अगर बर रख दें तो ये 1 में से 1 घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो हम क्या करें, अगेन पुट x बराबर बेटा बर रखा, ठीक है, इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में। ऐसे ही इसमें करते हैं इन इक्वेशन सेकंड। तो अब बेटा देखिए 1 बराबर 1 में से 1 का 1 में से 1 किया तो वो ये है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, 1 ये तो जीरो आ गया बेटा, प्लस देखो 1 में से 1 घटाएंगे तो ये भी जीरो हो गया, प्लस c, हमने c x के स्थान पर क्या रख रहे हैं 1, और यहां रखा हमने 1 + 1, तो देखो 2 1 और 1 2 आ गया, तो 2c आ गया, 2c बराबर क्या आ गया, 2c बराबर 1, तो c बराबर क्या आ गया 1/2, हमारा ये मान आ गया, ठीक है। अब हमने ए बी सी का मान निकाल लिया। अब ए बी सी का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ए वी और सी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। तो अब इसमें आगे देखो, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो अब क्या करना है बेटा, ए बी और सी, ए यहां लिखना है इसके बाद में, ठीक है। तो इसके बाद में हमें लिखना है यहां से ए वी और सी का मान समीकरण इसमें रखना है हमें 1 में। अब ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए ए का मान क्या है बेटा 1, ए के स्थान पे 1 रख दो, ये आ गया, प्लस वी, बी की वैल्यू क्या है -1/2, -1/2, 1 + x आ गया इंटू डी एक्स आ गया, प्लस सी, सी का मान क्या है 1/2, ये गया सी का मान 1/2, तो 1/2 और 1 - x इंटू डी एक्स आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा 1/x, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, और 1/2 मैंने आगे कर दिया 1/1 + x इंटू डी एक्स आ गया, प्लस 1/2 आगे कर दिया, ऐसे मैंने इसको किया तो 1 - 1 है इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे बेटा, अब हमारा इंटीग्रेशन 1/x का समाकलन क्या होता है, तो 1/x का समाकलन होता है बेटा log mod x माइनस 1/2, इसका भी समाकलन इसे मैं x मान ले रहा हूं कुछ देर के लिए, तो 1/x का समाकलन क्या होगा log, ये आ गया हमारा 1 + x, प्लस इसी तरीके से इसको कर दो log 1 - x, और प्लस क्या कर दिया हमने c, ठीक है। अब हमको करना क्या है बेटा, अब हम प्लस का आगे कर दो माइनस का पीछे कर दे, तो इसमें ऐसे कर देना log mod x प्लस 1/2 कॉमन लिया बेटा, और इसे कर दिया 1 + x प्लस ये वाला माइनस log 1 - x कोष्टक बंद प्लस का c, तो ये आया मेरा log mod x प्लस 1/2, ये बना बेटा log m माइनस का log n, तो इसको हम कर देंगे log 1 + x इंटू 1 - x और प्लस का c, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ गया, अब देखिए इसको करना कि log mod x प्लस 1/2 log, ये आ गया a + b इंटू a - b, ये हो जाएगा a² - v² और प्लस का c, ठीक है। अब हमको देखो चाहो तो इतना ही छोड़ दो, यही आंसर आ गया। इससे आगे बढ़ा है तो आगे ही बढ़ जाएगा, वो x² अपॉन में आ जाएगा,
ठीक है, तो मैं इतना ही छोड़ के चल रहा हूं, आगे आप देख लेना, बढ़ा देंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन 1/√x+a प्लस √x+b, तो हम क्या कर सकते हैं इसका, हम परमेगढ़ कर दें हर का अपोजिट देख के। तो हर का जब अपोजिट देख के काम करेंगे तो ये हमारा प्लस का है, तो हम क्या करें अपोजिट, जैसे अपोजिट मैंने किया तो यहां कर दे रहा हूं मैं √x+a माइनस √x+b अपॉन √x+a माइनस √x+b, तो ये आ गया इंटू dx। मैंने हर का अपोजिट किया, हर क्या है मेरा √x+a प्लस √x+b, प्लस का आया तो मैंने माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो अब हम करेंगे क्या कि इंटीग्रेशन, इसे हमने यहां कर दिया √x+a माइनस √x+b अपॉन ये बना मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या करते हैं हम a² माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूं। तो भाई अंडर रूट का वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा x+a माइनस x+b इंटू dx। भाई कोष्टक हटेगा माइनस अंदर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा √x+a माइनस √x+b अपॉन ये आया x+a माइनस ये कोष्टक हटा तो माइनस अंदर, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया माइनस इंटू v इंटू dx। तो देखिए ये माइनस का x, ये प्लस का, इससे ये कट गया। अब बचा क्या हमारा इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन √x+a माइनस √x+v अपॉन ये क्या बचा a माइनस b इंटू dx। अभी हम आगे यहां ले लें तो 1/a माइनस b इंटीग्रेशन ये बचा मेरा कि x+a, देखो अंडर रूट लगा है, मैं इसकी घात 1 कर दे रहा हूं 1/2 माइनस इसी तरीके में इसको कर दे रहा हूं x+b की घात 1/2 इंटू dx। अब क्या करना है 1/a माइनस b, देखिए इधर dx और इधर से इंटीग्रेशन का अंदर गुणा, तो ये आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन x+a की घात 1/2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन x+a की घात 1/2 यानी b है, तो यहां मैंने b कर दिया और इंटू dx। अब क्या करेंगे, अब हम सूत्र लगा दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन x की घात n dx बराबर x की घात n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमारा ये सूत्र बन गया कि x की घात n dx बराबर x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। तो अब हम यही फॉर्मूला हम यहां लगा देंगे, जब ये लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा 1/a माइनस b, और ये लग गया बेटा डायरेक्ट लगा रहा हूं x+a। देखिए अगर बट्टे वाली संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट बता रहा हूं, देखिए 1/2 रखा है तो इसका बट्टे वाली संख्या ये रखो, और ये प्लस का है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 3। अब ये 3/2 आ गया, वही 3/2 आप बट्टे में कर दें तो ये आ गया 3/2 माइनस ऐसे इसको कर देंगे तो x+b की घात, भाई घात बटे 2 और 2 और 1 3 और 3/2 और ये आ गया बेटा प्लस का c। अब क्या करेंगे इसको उल्टा करके कॉमन लीजिए, तो ये आएगा बेटा 1/a माइनस b और ये आ गया बेटा 2/3 मैंने कॉमन ले लिया, बचा हमारा x+a की घात 3/2 माइनस x+b की घात 3/2 कोष्टक बंद और प्लस का c। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा, तो अच्छे तरीके से कर लीजिए, आगे देखेंगे। देखिए
तीसरा सवाल है, तो इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम x बराबर मान ले रहे हैं, लेट x बराबर हमने माना a अपॉन टी। तो इसे कर दें, दिस इम्प्लाइज, इसे क्रॉस करा दें तो ये आ जाएगा हमारा, अच्छा क्रॉस मत करिए, तो इसे हम लिख सकते हैं कि x बराबर a की घात a t की घात माइनस 1। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष किया, तो t के सापेक्ष हम जब करेंगे तो ये आएगा dx अपॉन dt बराबर, ये आ जाएगा -1 a की घात a t की घात -1 माइनस, तो dx अपॉन dt बराबर, ये आ गया माइनस का a t की घात माइनस का 2, इसे अपॉन में ले आए तो ये आ जाएगा हमारा dx, यानी क्रॉस करना चाहे तो क्रॉस ड्रॉ कर देंगे, तो dx बराबर माइनस का a अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी। तो अब हम dx के स्थान पर माइनस का a अपॉन टी स्क्वायर dt रख सकते हैं, तो यहां रख दें 1 अपॉन x के स्थान पर मैंने रखा a अपॉन टी, तो a अपॉन टी अंडर रूट a इंटू ए अपॉन टी माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी एक्स के स्थान पर मुझे रखना है माइनस का ए अपॉन टी स्क्वायर और डी टी। अब माइनस का ए अपॉन टी स्क्वायर, तो अब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए अपॉन टी अंडर रूट, यहां देखो ये ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर को बाहर लें तो इंटू ए आ जाएगा बाहर, यहां आ जाएगा 1 अपॉन टी माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का ए अपॉन टी स्क्वायर और डी टी। तो ए स्क्वायर ये आ गया, तो देखो एक से एक कट गया, तो मैंने ऐसा कर दिया 1 अपॉन ए माइनस का, अब यहां बचा 1 अपॉन अंडर रूट, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टी माइनस का 1, और 1 अपॉन टी जो रखा हुआ है तो 1 अपॉन टी है ये रख दिया, इनटू माइनस आगे आ गया, तो यहाँ रख दिया 1 अपॉन टी और डी टी स्क्वायर। तो अब इसको कर देंगे माइनस का 1 अपॉन ए, और ये आ गया 1 अपॉन टी अंडर रूट टी माइनस 1, और अंडर रूट से बाहर लिया तो ये आ गया टी, तो एक और एक दो हो गए, इससे हमारी ये कैंसिल हो गई। तो अब हम इसको कर सकते हैं माइनस का 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसे कर दिया हमने टी की घात टी माइनस 1 की घात 1/2 और टी टी, इसको ऊपर लेके आ रहे हैं, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन टी माइनस 1 की घात माइनस का 1/2 इंटू डी टी। तो अब इसका हमने समाकलन किया, जब समाकलन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन ए और टी की घात यानी टी माइनस 1 की घात -1/2 दिया हुआ है, तो देखो क्या करना है, 2 रख दिया, अब दो में से एक माइनस का है तो एक कम कर दिया तो क्या आएगा 1 अपॉन 1/2, अपॉन में कर दो तो 1/2 मैंने कर दिया प्लस का सी। अब ये दो कहाँ जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो ये आएगा आपका माइनस का, यहां ना दिखाइए तो इधर दिखा, तो यहां से कर देंगे माइनस का 1 अपॉन ए इंटू ये 1/2 अंडर रूट, ये आ गया हमारा टी माइनस 1 और प्लस का सी, तो ये आया माइनस का 2 अपॉन ए अंडर रूट। अब हम क्या करें, टी के स्थान पर, टी के स्थान में हमने टी क्या माना, टी हमने माना है ऐसे, ये दिया है टी, तो टी, अच्छा इधर देखो मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, इस टी को मैं यहां कर दे रहा हूँ, एक्स को अपॉन में कर दे रहा हूँ, तो ये आएगा टी निकल आएगा, तो टी बराबर ये आएगा ए अपॉन एक्स, तो हम टी के स्थान पर ए अपॉन एक्स रख दें तो ये आएगा ए अपॉन एक्स माइनस का 1 और प्लस का सी, इसका चाहो एलसीएम ले लें तो ये आएगा माइनस का 2 अपॉन ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स और प्लस का सी, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा, तो सभी को समझ में आया, आगे इसको देखेंगे। अब इसके बाद आएगा 4,
तो ये 4 सवाल है। 4 देखिए, 4 क्या है? देखिए, तो देखिए चौथा सवाल है, वो चौथा सवाल हम किस तरीके से करेंगे। तो अब इसमें हम क्या करें, इसमें मान ले रहे हैं इसे x की घात 4 को हम कॉमन ले लें, तो ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर। और जब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की घात 4 कॉमन लिया तो घात बेटा 3/4 आ जाएगी। यहाँ आएगा 1 प्लस, इस पे यहाँ था नहीं तो इसके भाग में चला गया, और उसकी घात 3/4 इंटू क्या है dx। अब देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ बचा हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, और ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 और 3/4 इंटू dx। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको कर देंगे 1 अपॉन एक्स की घात क्या आ गया 5, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 और इंटू dx। ठीक है, अब क्या करना, अब समझिए, लेट लेट में मान ले रहा हूं, इसको मान ले रहा हूं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 को t माना, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 1 प्लस, इसे ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा एक्स की घात माइनस का 4 और बराबर t। एक्स के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का किया बेटा तो 0, और प्लस माइनस के 4 आगे आ जाएगा, एक्स की घात 4 में से 1 कम करेंगे तो -4 में से -1 कम करेंगे तो माइनस का 5 आया, और बराबर टी के सापेक्ष, भाई टी को एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो इसे कैसे रख सकते हैं, माइनस का 4, ये माइनस की घात है अपॉन में कर दो इसको, ये आ गया एक्स की घात 5 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स आ गया। तो अब इसे क्रॉस कर दें, तो ये क्या आएगा डी एक्स बराबर माइनस का एक्स की घात 5/4 इंटू डी टी। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा। अब इससे आगे क्या करना है, तो अब हम यहाँ कर दे रहे हैं कि 1 अपॉन एक्स की घात 5, अब भाई इसके बराबर क्या माना है हमने, टी मान लिया, तो यहाँ टी की घात कितनी है बेटा 3/4, घात 3/4 तो 3/4 इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या रखना है हमें, माइनस एक्स की घात 5/4 इंटू डी टी। देखो एक्स की घात 5 से एक्स की घात 5 कट गया, अब ये क्या करेंगे आगे कॉमन ले लें, माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी दिया है तो ऊपर ले जाए तो माइनस की घात होगा, तो -3/4 इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए देखो ये सूत्र लग जाता है, एक्स की घात n dx बराबर एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, नहीं है तो देखो डायरेक्ट देखो कैसे करें, -1/4 टी की घात, घात भाई बटे में कितना है 3/4 है तो यहाँ 4 रख दो, माइनस का 3 है तो प्लस की संख्या में से माइनस घटानी है, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 1। अब 1/2 घात आ गई, वही उसके पूरे के बट्टे कर दो 1/4 प्लस का c। अब क्या करना है, इसको उल्टा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो इससे ये कट गया, तो माइनस ये बचा आपका t की घात 1/4, वो भी किसका है माइनस का, और प्लस क्या c। अब t माना क्या था, t हमने ये माना वो हम वापस कर दे रहे हैं, तो माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 और उसकी पावर 1/4 प्लस का c, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, लिख लीजिए, समझ में आएगा होगा। देखिए तो अब 5वां सवाल है, तो 5वां सवाल दिया है हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की घात 1/2 प्लस एक्स की घात 1/3, इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो सवाल को हम सही तरीके से बना लें, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि 1 अपॉन, मैं इसमें संख्या कॉमन ले ले रहा हूं, जब संख्या कॉमन लेंगे तो संख्या कॉमन हम देखो x की घात 1/3 को कॉमन ले रहे हैं, तो x की घात 1/3 को कॉमन लिया तो यह क्या बचा बेटा x की घात 1/2, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1/3 है नहीं है तो इसके अपोन में जाएगा, तो ये आ गया x की घात 1/3 और प्लस का 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या कर दें कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की घात 1/3, ये देखो क्या होगा, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा एक्स की घात 1/2 इंटू एक्स की घात -1/3 और प्लस का 1 इंटू dx।
अब इसको क्या करना है, तो इंटीग्रेशन 1/x⁻³ और ये आ गया, देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो x की घात, भाई देखो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3 और प्लस का 1 इंटू dx। राइट राइट। देखिए बेटा, तो अभी लाइट नहीं है तो अब देखेंगे, तो हमने क्या बताया था, पांचवा सवाल, इंटीग्रेशन 1/x⁻² प्लस x⁻³ dx। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने x⁻³ को कॉमन ले लिया, तो x⁻³ यहाँ है नहीं, इसके बटे में चला गया, तो x⁻² अपॉन x⁻³ प्लस 1 आ गया। ठीक है, इसको क्या किया, अंश बटे हल लेगा, इसको ऊपर ले गया तो माइनस की घात हो गई। अब क्या करना है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जुड़ती हैं, लेकिन ये माइनस किया तो माइनस प्लस तो माइनस हो गया, तो ये आ गया x⁻1/2 माइनस का x⁻1/3 प्लस का 1। तो अब हमको करना क्या है बेटा, तो अब हम इसको इस तरीके से कर देंगे 1/x⁻1/3 और हमने क्या किया, x एलसीएम माना, यहाँ आ गया 2, तो अब 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, कितना आएगा 6, तो यहाँ 6 एलसीएम, अब प्लस का 1 इंटू dx, तो यहाँ आ गया बेटा 1/x⁻1/3 और ये आ गया x⁻1/6 प्लस का 1 इंटू dx। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसे माने, देखिए इसमें मान ले रहा हूं लेट इसे मैंने माना कि लेट x की घात 1/6 बराबर मैंने माना t, तो इसको हम रख देंगे कि दिस एम्प्लाइज, ये आ जाएगा हमारा x बराबर t की घात 6, क्या आ जाएगा x बराबर t की घात 6। तो अब जब x बराबर t की घात 6 आ जाएगा तो इसको कर दें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, तो अब आएगा dx अपॉन dt बराबर, ये आ गया dx अपॉन dt बराबर, इसको कर देंगे 6 t की घात 1 कम घात और t का फिर दोबारा से कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रॉस कर दिया तो ये आएगा dx बराबर 6 t की घात 5 इंटू dt। तो अब हमको करना क्या है, हम यहाँ रख दे रहे हैं, हम इसे रख दे रहे हैं कि 1/x की घात 1/3 और यहाँ क्या माना है मैंने t प्लस का 1, dx के स्थान पर क्या रख दूंगा मैं 6 t की घात 5 इंटू dx। इसमें कौन सा सूत्र लगा दिया, इसमें ये लगाया है ddx x की घात n बराबर n x की पावर n-1, ये वाला लगा दिया है। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, अब देखिए हम x के स्थान पर, अब यहाँ क्या है x, यहाँ x को खत्म करना है क्योंकि सवाल 3 में आ गया, तो x बराबर हम क्या रख देंगे t की घात 6 रख दें, तो यहाँ क्या करना है कि इंटीग्रेशन 6 t की घात 5 dt अपॉन, यहाँ रखा मैंने t की घात 6 और उसकी घात 1/3 और कोष्टक t प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से इधर देखेंगे तो अब क्या है, देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, तो यहाँ आ गया हमारा कि इंटीग्रेशन 6 t की घात 5 अपॉन t स्क्वायर और ये आया t प्लस का 1 इंटू dt। तो अब देखो क्या करना है, इससे हमारा ये कट गया, तो ये आ गया 6 आगे रख दिया, तो t की घात 3 बटे t प्लस 1 इंटू dt। अब क्या करना है, अब देखो बेटा हमें इसे खत्म करना है, तो क्या करेंगे, हम लिख दे रहे हैं इसमें एक जोड़ ले एक घटा दे, तो अंश में एक जोड़ने व घटाने पर, तो 6 t की घात 3 प्लस 1 माइनस 1, एक जोड़ा एक घटा दिया t प्लस 1 इंटू dt। तो 6 इंटीग्रेशन, इसे मैं ऐसे इस तरीके से कर दूंगा t की घात 3 प्लस 1 बटे t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1
इंटू डी टी। क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। तो अब हम इसको क्या करना है, तो 6 इंटीग्रेशन टी क्यू प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी माइनस 6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है, क्या तक समझ आया। अब इसको क्या करना है, ये आ गया हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र बन गया। जब ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र बना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या है, एक बार जोड़ते हैं ए प्लस बी कॉमन, और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये लगा दें। तो यहाँ पे कर देंगे 6 टी प्लस 1 कॉमन, और ये आ गया टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस का 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी माइनस 6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है, तो अब इससे हमने ये काट दिया। तो देखिए, लिख लो जल्दी फटाफट, इधर से मिटा दो। ठीक है, तो अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखें देखिए, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम इसको रख दें कि 6 इंटीग्रेशन, ये आया हमारा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस का 1 इंटू डी टी माइनस 6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी और प्लस का 1 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 6 कोष्टक टी स्क्वायर को क्या करेंगे, टी क्यू अपॉन 3 माइनस इसकी घात एक है तो एक और एक 2/2 प्लस 1 के साथ 1 का टी के साथ किया तो क्या आ गया टी माइनस 6 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी क्या होता है हमारा लॉग टी, टी प्लस 1 और प्लस का सी। ठीक है, तो इसमें मैंने सूत्र लगा दिया। सूत्र कौन सा लगाया हूँ, देखो मैं ये लिख दे रहा हूँ, डी यानी इंटीग्रेशन, ये मिटा दूं, ये सूत्र लगाया मैंने, इंटीग्रेशन एक्स की घात एन डी एक्स बराबर एक्स की घात एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 और प्लस का सी, ये वाला सूत्र लगाया मैंने यहाँ पर। तो अब मुझे करना क्या है, तो करना क्या है तो इसकी जगह क्या करना है, देखिए 6 कोष्टक, भाई टी बराबर माना क्या था, तो टी बराबर हमने माना था कि टी बराबर हमने माना था, ये माना था लेट टी बराबर माना था एक्स की घात 1/6 बराबर टी। तो अब जब टी बराबर, तो हम टी यही तो माना था, अब टी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, एक्स की घात 1/6 रख दें, तो एक्स की घात 6, तो इसको कर दें एक्स की घात 1/6 और उसकी घात 3/3 माइनस, ऐसे इसी तरीके इसको रख दो एक्स की घात 1/6 और उसकी घात बटे 2 प्लस एक्स की घात 1/6 माइनस 6 लॉग टी एक्स की घात 6 1/6 प्लस का 1 और प्लस का 6। देखो घात कट जाएगी, 2 3 6, 3 दूनी 6, तो ये आगे बेटा अंदर गुणा भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6x की घात 1/2/3 माइनस 6x की घात 1/3/2 और प्लस 6x की घात 1/6 माइनस 6 लॉग x की घात 1/6 और प्लस का 1 प्लस का c। ठीक है, तो अब इसको तो ये अब क्या करना, 2 3 6, 3 दूनी 6, अब क्या आएगा 2 एक्स की घात 1/2, तो इसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर देते, तो अंडर रूट एक्स आ गया माइनस का 3x की घात 1/3 और प्लस 6x की घात 1/6 माइनस 6 लॉग x की घात 1/6 और प्लस 1 और प्लस का c, यही आपका आंसर। ठीक है, समझ में तो आया होगा, नहीं समझ में आया तो बता देना। ठीक है, लिख लीजिए। तो अब इसके बाद में सवाल नंबर है हमारा 6, तो लिख गया, देख
6 सवाल है, वो 6 सवाल क्या है हमारा? 6 इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू dx, ये सवाल है। तो मैंने इस तरीके से बेटा आपको आंसर पंडित की तरह आंसर भिन्न से कराया था मैं सवाल। तो ये आपकी एक्सरसाइज विविध एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, इसे आंसर भिन्न में परिवर्तन। देखो मैंने इसको कन्वर्ट कैसे बताया था, तो क्या करना है, तो हमें a अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 दिया है, तो इसको क्या करेंगे वी एक्स और प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू dx। इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। तो भाई इस तरीके से हम रखेंगे, ठीक है। तो मैंने ये इंटीग्रेशन में बताया था कि प्रगुण दिया होगा, जैसे मैं लिख दे रहा हूं कुछ, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस वी, ठीक है। यानी जैसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे ए एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, ठीक है। इस तरीके से दिया हो तो हम देखिए, एक मिनट मैंने आपको बता दे रहा हूँ, बुक में ये लिखाया था मैंने आंशिक भिन्न में, ये प्रगुण है आपका गुण, जैसे ये दिया है हाँ 5वां, तो इस तरीके से 5वां सवाल था, तो मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो ये दे रहा हूँ 5वां पॉइंट था इसका आंशिक भिन्न में। तो इसको किस तरीके से दिया है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर अपॉन दिया है हमारा एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी इंटू डी एक्स। तो बराबर इसको हमने इस तरीके से दिखाया। अब देखिए इसे हम इसी तरीके से दिखा दिया था कि इंटीग्रेशन ए अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ए एक्स यानी बी एक्स और प्लस का सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इंटू डी एक्स। पहले क्या है, ए अपॉन ए के अपॉन एक्स माइनस ए ये रखा, उसके बाद में अगला वो दो घात करने को बोला, दो घात, तो दो घात के लिए क्या करेंगे डी एक्स प्लस सी अपॉन क्या कर देंगे, जो आपका रखा हुआ है वो हमें रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका नियम है, इस तरीके से मैंने सवाल को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आंसर भिन्न से सॉल्व करेंगे, जब आंसर भिन्न से सॉल्व करेंगे तो आंसर भिन्न क्या है, आंसर भिन्न से सॉल्व करने के लिए जो करेंगे तो 5x अपॉन एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस ए का मतलब ये है एक्स प्लस टू, ए का मतलब 1 और ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए अपॉन क्या रखा मैंने एक्स प्लस 1 रख दिया प्लस बी एक्स और प्लस सी अपॉन क्या रखा एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है। तो अब इसको करेंगे वी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 9 बराबर इसका आंसर मिले तो एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब बेटा इसका हुआ इधर बढ़ो तो ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस, अब इसका इधर करेंगे दोनों में करेंगे, तो दोनों में करेंगे तो क्या आएगा वी एक्स पुस्तक एक्स प्लस सी एक्स प्लस, ठीक है। अब हमको करना है, अब यहाँ तक समझ आया, अब यहाँ तक अब क्या करना, देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, अब बचा क्या है 5x बराबर ये होता है ए पुस्तक एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस वी एक्स पुस्तक एक्स प्लस और प्लस सी पुस्तक एक्स प्लस 9, ठीक है। इसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 9। अब क्या करना बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें ए और बी और सी का मान निकालना है। तो ए बी और सी का मान निकालने के लिए करेंगे क्या, देखिए क्या करना है, अगर हम ए का मान निकालेंगे तो बी और सी को 0 करेंगे, ठीक है। और जब बी का मान निकालेंगे तो ए और सी को 0 करना पड़ेगा, और जब सी का मान निकालेंगे तो ए और बी को 0 करना पड़ेगा। तो मैं एक लाइन और बनाऊंगा, एक लाइन बना रहा हूं, तो 5x बराबर ये रखा मैंने था ए
एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स का अंदर गुणा कर दे रहा हूँ, ये आएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस इसमें ये